नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज 20 जनवरी है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान यूपी में होगा, यानी महज 20-21 दिन का वक्त बाकी है। और आज की तारीख में कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता, शर्त लगा के नहीं कह सकता कि ये चुनाव फला पार्टी जीत रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो इस चुनाव में, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो अपने लिए सुरक्षित सीट की तलाश में हैं ताकि अपनी जीत को इंश्योर कर सके, चाहे वो कितने बड़े भी तुर्रम खान क्यों ना माना जाते हो। आज जब हम सुबह इंडिया चाहता है को लेकर मीटिंग कर रहे थे, तय कर रहे थे कि किन खबरों पर नजर होनी चाहिए, तो तब अटकलें थी कि अखिलेश यादव कहां जाएंगे। क्या वो एक बड़ा प्रेसिडेंट स्थापित करेंगे या वो भी सेफ सीट तलाश करेंगे। और शाम होते होते ये खबर तस्दीक हो गई कि अखिलेश को भी शायद सेफ सीट की ही जरूरत है। और अब बताया गया है कि यूपी में कन्नौज में मैनपुरी में एक सीट है करहल, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। तो आज सुबह जो हमने 3 ऑप्शन दिए थे, उस वक्त यही चर्चा थी कि अखिलेश के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस था, इसीलिए सबसे ज्यादा इंडिया यही जानना चाहता था कि अखिलेश कहां से लड़ेंगे। और शाम होते होते, जैसा कि मैंने साफ बताया, एबीपी न्यूज ने खबर ब्रेक करी कि अखिलेश की सीट पक्की हो गई है, वो करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो करहल ही क्यों, इसके बारे का एक सटीक विश्लेषण अभी आप देखिएगा थोड़ी ही देर में। वहीं आज इंडिया के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में लोगों ने बीजेपी के विधायक को प्रचार क्यों नहीं करने दिया। इस खबर को 24% लोगों ने अपने वोट देकर दूसरे नंबर पर रखा है। और जबकि लोगों की दिलचस्पी इस खबर में भी है कि यूपी का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश का वोट गणित क्या है, और उसके लिए उनके पास एक स्पेशल स्कीम है। और वो क्या है, इस खबर को भी 20% लोगों ने अपने वोटों से पसंद किया है। तो शुरुआत, जैसा कि आपने जिस खबर को वोट किया, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी दिलचस्पी है कि अखिलेश यादव के चुनाव का क्या होने वाला है। तो बात अखिलेश यादव से ही शुरुआत करते हैं और उसी का विश्लेषण जरा ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह ही अखिलेश यादव भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने तमाम कयासों के बीच अपने गढ़, अपने लिए सेफ समझा जाने वाला गोरखपुर के चुनावी क्षेत्र को चुना, उसी तरीके से अखिलेश यादव भी अपने गढ़ में, जो कि यादवों का गढ़ माना जाता है, पारिवारिक तौर पर मजबूत माना जाता है, उसको अब वो आजमाने जा रहे हैं। यह खबर सबसे पहले कि वो करहल की सीट से चुनाव लड़ेंगे, हमारे सहयोगी पंकज झा, जो कि यूपी के सबसे प्रसिद्ध और आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत हाथ हैं रिपोर्टिंग के मामले में, खबरों के मामले में, उन्होंने ही खबर ब्रेक की थी। तो आखिरकार ये साइकिल जिस पर अखिलेश यादव सवार हैं, ये करहल क्यों जा रही है, ये आजमगढ़ क्यों नहीं गई। और आखिरकार जिस 24 घंटे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछ के बताएंगे कि वो चुनाव लड़े तो कहां से लड़े, कैसे लड़े, इन 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने तुरंत आजमगढ़ की जनता से पूछ भी लिया और जनता ने उनको इजाजत भी दे दी कि आप आजमगढ़ के अलावा किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इन तमाम सवालों से के जवाब तलाशती हुई। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी के कई जगहों से उनके पास चुनाव लड़ने के ऑफर भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव, करहल से विधायक सोवरन सिंह और समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी अरविंद सिंह यादव के साथ बैठक की, उससे सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ पर अटक गई। इस बैठक में इन नेताओं ने अखिलेश से करहल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग भी रखी। गोरखपुर में छठे चरण में चुनाव होना है, यानी अखिलेश उससे पहले वाले चरण में ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में तीसरे चरण में जिस करहल सीट पर चुनाव होने वाला है, अखिलेश वहीं से पहली बार विधानसभा के लिए अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। जिस आजमगढ़ से वो सांसद हैं, वहां के लोगों का दिल ना टूटे और पूर्वांचल के वोट पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े,
शायद इसीलिए अखिलेश यादव ये भूमिका बना रहे थे कि जहां से लड़ेंगे इजाजत तो आजमगढ़ के लोगों से ही लेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ता हूं तो आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। हम सब लोग समाजवादी हैं, पूरा गन्नौर समाजवादी है। हम लोग तैयार हैं अखिलेश जी को लड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी का हम पूरा सहयोग करेंगे। एक तरफा जनता अखिलेश जी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। जैसे हमारे आदरणीय नेताजी जीते थे उसी प्रकार अखिलेश यादव जी भी यहाँ से अच्छे वोटर कहीं जीत सकते हैं, लेकिन हम उनके सहयोगी हैं, तो हम कह रहे हैं चलिए हमारे यहाँ आपको अकेले जो है कम से कम 60,000 राजभर देगा और कम से कम देगा 1 लाख जो है मुसलमान, यादव, चौहान, बीन, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति का वोट देंगे वहाँ चाप एक तरफा। ये तो तय हो गया कि अखिलेश कहां से लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें घर की लड़ाई में घेरे रखना चाहती है। बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश के कुनबे में सेंधमारी की है। मुलायम के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उनका निशाना भी अखिलेश पर है। माननीय अखिलेश जी किसी भी जमीन के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, चाटकार लोगों को अपने इर्द गिर्द पसंद करते हैं। अखिलेश कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। किस तरह से मंच पे उनको अध्यक्ष पद से हटाकर इन लोगों ने उनको रुलाया, माननीय मुलायम सिंह बहुत रोए। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यानी मैनपुरी जनपद की करहल वो सीट है जहां पिछली बार बीजेपी की जब सुनामी चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जब बीजेपी को 325 सीटें मिली थी 403 में से, तब भी करहल सीट पर समाजवादी पार्टी ही जीती थी। करहल वो सीट है जहां 1993 से ही समाजवादी पार्टी चुनाव कभी हारी नहीं है। वहां से अखिलेश का लड़ना वैसे ही बहुत आसान माना जा रहा है जिससे गोरखपुर शहर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लड़ना, क्योंकि वो सीट भी परंपरागत बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। सालों साल से बीजेपी उस सीट से चुनाव जीतती आई। इसीलिए अब आज की इस लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय आपको बता देता हूं। मेरी राय है कि दोनों बड़े नेता यानी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दोनों बड़े नेता मजबूत सीट से चुनाव लड़कर साबित कर रहे हैं कि चुनाव में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। सबको सेफ सीट की तलाश रहती है, आप कितने बड़े भी नेता क्यों ना हो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि चुनाव फंसा हुआ है, कोई नहीं कह सकता कौन जीत रहा है, सब अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। हम कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि मेरी राय से कितने सहमत हैं और कितने नहीं। एक बार फिर मैं अपनी राय दोहरा देता हूं, बड़े नेता भी रिस्क लेने की जगह सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज ही एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक महत्वपूर्ण सर्वे किया था। अखिलेश यादव को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, यह सवाल हमने पूछवाया। इस पर 38% लोगों ने कहा कि आजमगढ़ से लड़ना चाहिए, 30% लोगों ने कहा कि मैनपुरी से लड़ना चाहिए, जबकि 32% लोगों ने कहा कि कहीं और से लड़ना चाहिए, इन दोनों जगहों के अलावा किसी तीसरी जगह से लड़ना चाहिए। अखिलेश ने अब खुद मैनपुरी का रास्ता चुना है, वो इसलिए कि वे मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहां बुरे दौर में भी समाजवादी पार्टी का झंडा हमेशा लहराया है, लेकिन यूपी चुनाव के साए में देखें तो कुछ लोग अखिलेश यादव से नाराज भी हुए हैं। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीटों पर जब बात नहीं बनी तो नाराज होकर उन्होंने अकेले ही पूरे यूपी में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे, लेकिन अखिलेश ने उनको टिकट नहीं दिया, तो अब खबर है कि इमरान बीएसपी में जा रहे हैं, वो भी अखिलेश से नाराज है। इमरान मसूद के साथ ही मसूद अख्तर भी समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन उनको भी समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं मिला है। चाचा शिवपाल यादव की हालत भी अजीब सी है कि वो चाहते हैं कि 6 सीट लें, लेकिन खबर है कि भतीजे यानी अखिलेश सिर्फ 1 सीट उनको देने को तैयार है। इससे शिवपाल यादव भी बहुत खुश नहीं बताए जाते हैं। वहीं शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट से अपने विधायक शरद वीर का टिकट काटकर अखिलेश ने बीजेपी से आए नीरज मौर्य को दे दिया है, तो शरद वीर ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। अखिलेश यादव से
ये नाराजगी तो उन नेताओं की है जिनकी दाल गल नहीं पाई। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के विधायकों के लिए किसानों का गुस्सा बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। गाय को लेकर एक किसान ने एक विधायक को थप्पड़ मारा था, आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर की बात है। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने एक बीजेपी विधायक को प्रचार भी नहीं करने दिया है। क्यों बीजेपी से नाराजगी है, इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए और समझिए। ये देखो विधायक भागता हुआ मनोहरपुर सैनी में। विधायक जी आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे। हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे। नेताजी को चैलेंज करती हुई भीड़। विधायक की तमीज देख लो। बल्ले विधायक कुर्ते पाजामे और भगवा सदरी में ये हैं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को चुनाव है। बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी वोट मांगने के लिए मनोहरपुर गांव पहुंचे। थोड़ी देर तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब विधायक से सवाल किए गए तो वो उन्हें धमकाने लगे। बस इसी बात पर गांव वाले भड़क गए। नारेबाजी तेज हो गई तो नेताजी वहां से सरक लिए। भीड़ भी विरोध करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सुरक्षा कर्मी भीड़ को समझाने में लग गया। आखिरकार विक्रम सैनी को हाथ जोड़ने पड़े और गांव से जाना पड़ा। दूसरे पक्ष के आदमी थे, सपा पार्टी के पक्ष के आदमी थे, उन्होंने कुछ थोड़ा नारेबाजी किया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी विपक्ष पर इस घटना का आरोप लगा रहे हैं, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार इससे इनकार कर रहे हैं। 2 लोग शराबी आए, 2 लड़के, और उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। हम तो हाथ जोड़कर चले आए। तो क्या गठबंधन प्रत्याशी समर्थक थे? हाँ, गठबंधन प्रत्याशी समर्थक थे, शराब पिला कर भेजे गए थे। मेरे तो सब समर्थक हैं। आप समर्थक नहीं का, आप मेरे परिचित नहीं का, आप मेरे भाई नहीं का। अगर मेरा व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा है, मैं आपका सम्मान करता हूं, तो समर्थक होंगे या नहीं होंगे, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन खतौली विधानसभा उस मुजफ्फरनगर का हिस्सा है जहां किसान आंदोलन का असर सबसे ज्यादा है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी विधायकों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ा है। 7 जनवरी को भी ऐसी ही घटना उन्नाव में हुई थी, जब आवारा मवेशियों से परेशान एक किसान ने मंच पर बैठे विधायक को थप्पड़ मार दिया था। बात सिर्फ किसान आंदोलन की नहीं, लोकतंत्र में चुनाव ही वो मौका होता है जब जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछती है, लेकिन कुछ मौकों पर गुस्सा सारी मर्यादा तोड़ देता है। हम नाराजगी की बात कर रहे थे, इस बीच आपको एक ताज़ा अपडेट देते हैं। अभी मैंने ग्राफिक्स आपको दिखाया था कि इमरान मसूद नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, लेकिन अभी ये अपडेट मेरे सहयोगी पंकज झा दे रहे हैं कि इमरान मसूद ने आज अखिलेश यादव से एक बार फिर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अब खबर ये आई है कि वो समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे, यानी वो बीएसपी में नहीं जा रहे हैं, किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल अभी का ताज़ा अपडेट है। आगे बढ़ता हूं। अभी हम किसानों की बात कर रहे थे। जिन किसानों से पिछले चुनावों में बीजेपी की झोली भर दी थी तमाम भर के वोट देकर, वही किसान इस बार खफा हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बीच बीजेपी पूर्वांचल में अपनी जीत पक्की करने के लिए अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन को पक्का करने में जुट गई है। वो तस्वीरें भी आपने कल एबीपी न्यूज पे देखी होगी, जब इस गठबंधन को मजबूती के साथ पेश किया गया मीडिया के सामने, देश के सामने। आज सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक और सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा, अपना दल निषाद पार्टी से गठबंधन का
बीजेपी को फायदा होगा? तो देखिए जनता की राय क्या है। 47% लोग कहते हैं कि हाँ बीजेपी को फायदा होगा। 36% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा, जबकि 17% लोगों की कोई राय नहीं है। यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए जिसको यूपी का बोल रहे हैं, उससे पार्टी को फायदा होने जा रहा है। ज्यादातर लोगों को ऐसा दिखता है। 2017 और 18 में ये घाटा सबसे ज्यादा 182 करोड़ रहा। यूपी के डिस्कॉम कंपनियों का कुल घाटा करीब 11,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में सवाल ये है कि जो कंपनियां पहले से ही घाटे में हैं, फ्री बिजली से उनका बही खाता और नहीं बिगड़ेगा? जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी तक जो आंकड़ा निकाले हैं वही बात कह रहे हैं जो हम अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर करके कह रहे हैं। कल को जब करने का वक्त आएगा तो कर सकें, उन्हीं बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं और 300 यूनिट संभव है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नथिंग कम्स फ्री, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, किसी न किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब सवाल ये है कि वो कीमत वसूली किससे जाएगी? वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार 11,000 करोड़ सब्सिडी दे रही है। अब उस सब्सिडी को जोड़ते हुए अतिरिक्त हमें 21,186 करोड़ रुपए की सब्सिडी और चाहिए, यानी कि लगभग 32,000 करोड़ की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार को एक साल में बिजली विभाग को देना होगा। तब जाकर एक साल के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो पाएगी। बजट है वो 34,000 करोड़ सालाना का आएगा, जिसको अखिलेश यादव को कहीं न कहीं जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं राज्य की, जो कर के रूप में किसी न किसी तरह से प्राप्त की जाती है, उसमें से उन्हें एडजस्ट करना होगा। आज भले ही मुफ्त बिजली की बात हो रही हो, लेकिन कभी बिजली की कमी की वजह से कई जिलों में घंटों तक अंधेरे का राज रहता था। बीजेपी का दावा है कि उसके राज में हर घर रोशन हुआ है, इसलिए अखिलेश का दाव बेकार जाएगा। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। बीजेपी और एसपी के बीच इस सियासी जंग में जनता सबसे बड़ी जज है। आखिरी फैसला उसे ही करना है, इसलिए लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि उनका रुझान क्या है। उससे तो हमें इतनी खुशी होगी कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन और बहुत से काम अपने घर के कर सकते हैं। ये तो केवल जो है चुनावी स्टैंड है। ये सब राजनीति है, बेकार की बातें हैं। कोई बिजली नहीं मिलेगी, कोई बत्ती नहीं मिलेगी। नहीं, रोजगार और विकास प्रमुख है, मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। नौकरी दो, हम अपना बिजली भी खरीद लेंगे, अपना राशन भी खरीद लेंगे। जिनकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं लेंगे, जो लोग टूटे होंगे, कमजोर होंगे, अपने आप को कमजोर समझ रहे होंगे, वो ले लेंगे 300। अगर जनता के लिए सुविधा की बात होती है तो ये अच्छी बात है कि कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर जो वादा किया है तो निभाएंगे तो अच्छा है। अब 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि अखिलेश का मुफ्त का दाव कितना काम आएगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री दी जाएगी। जनता बहुत समझदार है, इसीलिए वो जनता की जब बातें सुनो तो समझ में आता है कि नेता चाहे जो कह ले, जनता को उसको तौलना आता है। चुनाव जब आता है तब वादों की खूब बरसात की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हर पार्टी और नेता जनता के लिए चांद तारे तोड़ लाने तक के वादे कर देता है। अब इस बार यूपी के ही चुनाव को ही ले लीजिए, जो घोषणाएं हो रही हैं उस पर अब एक नजर डाल देते हैं। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है, तो बीजेपी ने बिजली के मामले पर बिजली दर को 50% रियायत देने की बात कर दी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बिजली बिल को वो आधा कर देगी। वैसे ही हर छात्र को, अगर हम अगले उसकी जाएं, लैपटॉप की बात करें, हर छात्र को अखिलेश यादव मुफ्त में लैपटॉप देने की बात करते हैं। बीजेपी स्मार्टफोन, 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की बात कर रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि +2 पास करने वाली लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पूरा कर देने वाली लड़कियों को स्कूटी मुफ्त में देंगी। प्रियंका गांधी पहले ही ये घोषणा कर चुकी है। अब बात करते हैं रोजगार की। समाजवादी पार्टी कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रही है। वहीं बीजेपी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमाई बढ़ाने की बात कर रही है। कांग्रेस तो 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, यानी अखिलेश के मुकाबले दुगने। इतना बड़ा वादा कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा कर चुकी है।
समाजवादी पार्टी की अगर अगले पैरामीटर पे चलें तो समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि यूपी में जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं उन सबको वो भर देगी। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि उसने 4.5 करोड़ मजदूरों के खाते में 1000 रुपए भेजे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि वो जितने भी खाली पद हैं उनमें से 40% पदों पर महिलाओं को जगह देंगी। ये वादा प्रियंका गांधी कर चुकी हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के मामले पर लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि वो MSP पर अनाज खरीदेंगे और गन्ने का भुगतान तुरंत होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो गरीबों को मार्च तक मुफ्त राशन देगी, जबकि कांग्रेस का इस बारे में कहना है कि महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। नेता चाहते हैं कि जनता उन पर आंख मूंद कर भरोसा करे, इसीलिए सिर्फ वादा ही नहीं करते बल्कि लिखित में घोषणा पत्र तक तैयार करते हैं। अब अखिलेश यादव को लीजिए, घोषणा पत्र तो उनका अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन घोषणा पत्र का एक पत्ता वो हर रोज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल रहे हैं। इसी में अखिलेश ने एक बड़ा वादा किया कि 2005 से नौकरी में आए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन फिर से बहाल की जाएगी। ये वादा अखिलेश का गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए MSP प्रदान की जाएगी। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 18,000 रुपये साल मिलेगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन अखिलेश एक ना एक घोषणा रोज कर रहे हैं। और अभी मैनिफेस्टो पूरा आना है। थोड़ा दिखाने, हल्का बताने और कुछ छिपाने की ये अदा ही नए दौर की राजनीति है, जिसमें जरूरत के हिसाब से जनता तक संदेश पहुंचा दिया जाता है ताकि सियासी माहौल में मुद्दे तैरते रहें। ऐलान बीजेपी ने भी कुछ किए हैं, लेकिन जनता के जहन में फिलहाल अखिलेश के ही वादे घूम रहे हैं और 2012 में अखिलेश के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह भी उनके वादे ही थे। लेकिन जान लीजिए कि हकीकत की कसौटी पर कौन कितना खरे उतरे। 2012 में 12,000 रुपए का सालाना बेरोजगारी भत्ता समाजवादी पार्टी का सबसे लुभावना वादा था। 11,74,064 युवकों को हर महीने 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया। मुलायम सरकार में इंटरमीडिएट पास छात्राओं को एक मुश्त 20,000 रुपए कन्या विद्या धन मिलता था। अखिलेश ने वादे के मुताबिक इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया। अखिलेश यादव ने 2012 में चुनाव प्रचार के दौरान जिला स्तर एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराने का वादा किया था। वादे के तहत उन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। हालांकि सच ये भी है कि 2017 में जनता ने ही अखिलेश को गद्दी से उतार फेंका था, इसलिए जरूरी नहीं कि योजनाओं का दाव चले ही चले, खास तौर पर जब सामने बीजेपी जैसी पार्टी से टक्कर हो। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदूपन का ये भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। नेताओं के वादों को छोड़िए, अब आप एक वादा खुद से जरूर कीजिए और उसको पूरा भी जरूर करिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए। ABP न्यूज #मास्क अप इंडिया मुहिम चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस अभियान को आप मिलकर सफल बना सकते हैं अपनी मास्क वाली सेल्फी हमको भेजकर, जिसको देखकर आपकी इन तस्वीरों को हम यहाँ दिखाते हैं ताकि दूसरों को भी आपकी तस्वीरों के जरिए प्रेरित कर सके, ताकि हम सब मिलकर कोरोना के इस संक्रमण को रोक सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।